नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। कन्हैया और राधा रानी की तो अनेक कथाएं हैं, बहुत सारी। और कथाएं अगर हम शुरू भी कर देते हैं ना, गुरुदेव भगवान की कृपा से जो चर्चा करते हैं, हम कथा नहीं कर सकते, हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान से जो ग्रहण की हुई है वो हम एक दूसरे के साथ सुन सकते हैं और सुना सकते हैं आपस में। किसका मतलब कि वो जो हमारे मानस पटल पर वो कथाएं रहें और उन कथाओं से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है। मतलब हर जगह गुरुदेव भगवान है ना, वो इन रूप में आते हैं। आप किसी भी कथा में आप कभी सुन लेना, आपका प्रश्न का जो भी उत्तर होगा मिल जाएगा आपको। तो ये कथाएं गुरुदेव भगवान या संत भगवान जो भी कहते नहीं कि शास्त्र के अधीन रह करके अपनी दिनचर्या को बनाओ या रहो, इसलिए कहते हैं। तो शास्त्रों में ने प्रिया प्रीतम का अनंत प्रेम बताया, हम तो देखे नहीं। लेकिन जो ऐसे महापुरुष थे, भगवत साक्षात्कार, भगवान के स्वरूप, कन्हैया के स्वरूप, अनेक अवतार लिए हैं, उनमें से उन्होंने जो उस लीला को देखा, उसका रसपान किया, वो आनंद आया या लिया, वो वही क्या लिख के चले गए। भाव में बैठे हैं तो कहीं किसी बट वृक्ष के पत्ते पर वो छवि छाप दी, बना दी। प्रिया जी की कृपा से होता था और साक्षात वही है वो, तो फिर उनको करने में तो कुछ है नहीं। लेकिन वो जो संत भगवान या प्रिया प्रीतम जो आज इस कलयुग में जिनको हम सुख पा रहे हैं ना, दर्शन करके, निहार करके, आरती वंदन श्रृंगार करके, वो प्रिया प्रीतम ने इसीलिए ये लीला करके चले गए थे कि कलयुग में इनका कोई और सहारा तो होगा नहीं। हरिदास जी ने बाकी बिहारी जी से यही तो कहा था कि कौन जानेगा प्रभु इस प्रेम की जो लीलाएं हैं की हैं, तो इसको कौन जानेगा। और कलयुग में सहारा कौन होगा इन जीवों का। पता है, संत भगवान, जो संत होते हैं वो हमेशा जीव के, लोक के कल्याण की बातें करते हैं, अपने स्वार्थ की बातें नहीं करते। तो इसीलिए बोलते हैं कि बांके बिहारी जी किसी कारीगर के द्वारा बनाई हुई श्री विग्रह नहीं है, वो प्रकट हुए थे निधिवन में अपने आप ही। और राधा वल्लभ जी, आपको पता ही होगा, हरिवंश महाप्रभु जी वहाँ देववन से चले, रास्ते में कोई ब्राह्मण देवता थे, उनकी 2 बेटियां थी माताएं स्वरूप, उनसे विवाह करने को कहा। 4 बेटे थे देख लो फिर भी, लेकिन कहा ना प्रिया प्रीतम के अधीन रह करके कार्य किया सब। इच्छा, कुछ शब्द है अपने पास, जिस कमरे में रहते हैं उसमें एक कोई शब्द अगर लिख लिए तो वो जीवन को पार ऐसे करवा देंगे। एक शब्द ही, इच्छा। अगर आप हर कार्य में प्रिया जी की इच्छा मान के चलोगे तो किसी से न द्वेष होगा, न राग होगा, न कोई कार्य रुकेगा, न कुछ होगा। और वो है आपका अनंत प्रिया प्रीतम के प्रति अनंत जो एक गाढ़ा अनुराग है, मतलब प्रेम है। वो संत भगवान, गुरुदेव भगवान, विशाखाचरण बाबा हैं जो सेवा करते थे, तो कहते थे कि अष्टयाम सेवा में पूरा दिन लगे रहते, थकान नहीं होती। श्री हरिवंश रात के 12 बजे श्रृंगार होता था पूर्ण, सुबह 3 बजे उठ जाते थे, तो बड़ा सुख मिलता है इसमें। तो सोचो कि प्रिया प्रीतम का जो प्रेम होगा और एक दूसरे को आदान करते हैं, तो कितना मतलब अद्भुत प्रेम है उसकी, हम व्याख्या करने की तो बात दूर, बहुत सोच भी नहीं सकते हैं। लाल जी की प्यारी एक पद नहीं सुना हरिवंश में, वो अम्बरीश महाराज गाते हैं, प्राण प्यारी नवल किशोरी हैं, ऐसी ही भांति न किशोरी जू के प्राण प्यारे बिहारी जू हैं, नेक हूँ न रीझे, मतलब रंच न न्यारी हैं, जो ऐसी ही भांति, मतलब एक दूसरे की, दोनों की, मतलब जो कोई नहीं है, जोई जोई भाव इन है, सोई सोई रुचे इन है। सोच लो, जो प्रीतम को भाता है वो इनको रुचता है, प्रिया जी से ये भी मेरे को भाता है। दोनों हैं ही एक, 2 तो है ही नहीं। ये तो हमारी दृष्टि है कि हम 2 देखते हैं, बस वो हमारे को सुख प्रदान करने के लिए इस रूप में श्री जी साक्षात हृदय है कन्हैया के, इसलिए प्रकट हुई। और हृदय में क्या अपार प्रेम, और प्रेम ही प्रकट हुआ तो भाई तो प्रेम ही फैलाएगा।
पुस्तकालय से पुस्तकें ही निकलेंगी, भोजनालय से भोजन ही आएगा, है ना। तो वो तो प्रेम की साक्षात मूर्त है, और हृदय है तो प्रेम कन्हैया का है, वो प्रेमी था। अब सुबल, ये कथा क्या है, एक बार कन्हैया, बहुत दिन हो गए थे राधा रानी से मिले हुए बहुत, तो अंदर से जो विरह की पीड़ा थी, हमने एक बार चर्चा की थी कि देखो जो पुरी धाम में श्री विग्रह हैं कन्हैया, बलराम और सुभद्रा जी के, वो प्रेम द्वारिका में सिर्फ प्रिया जी का नाम लिया था रोहिणी मैया ने, और रुक्मणी जी ने पूछा था कि मैया राधा कौन है, कन्हैया सो रहे थे तो राधा 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 निकल रहा था, राधा राधा निकल रहा था। तो कहा राधा 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 नाम निकल रहा था। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि ये राधा राधा है कौन, जिनका नाम भी मेरे स्वामी मेरे नाथ तीनों लोगों के अधिपति लेते हैं, तो कोई खास ही होगी, कोई अद्भुत ही है जो इस संसार से अलग होंगी, वो होंगी। तो मैया से पूछा, रोहिणी मैया से, कि देव की मैया तो कारावास में थी, तो वहां पे सोच लो उस प्रेम अग्नि में ऐसे स्वरूप हो गए, कान नाक गल गए थे, आंखें बाहर निकल गई थी विरह में। तो सोचो विरह का ताप कैसा होगा। यहाँ बहुत दिन हो गए थे नंदगांव में, या कहीं भी प्रिया जी से मिलन नहीं हो पाया था, मिली नहीं थी, और यहाँ राधा रानी का विवाह हो गया था अब अभिमन्यु जी के साथ। तो अब सुबल कन्हैया का बहुत ही प्रिय सखा है, और अब ये भी जानेंगे सुबल है कौन। वृषभानु जी के भाई हैं चंद्रभानु, और वह चंद्रावली का छोटा भाई है सुबल, और उसका जो मुख कमल है सुबल जी का, वो बिल्कुल राधा रानी के मुख कमल जैसा है, सेम। उनको निकाल लो, सुबल को निकाल लो और राधा रानी को बैठा दो, या राधा रानी को हटा करके सुबल का श्रृंगार कर दो प्रिया जी का, तो सेम दिखाई देंगे। यावट गांव के उत्तर की तरफ आप अभी कभी वृंदावन जाओगे तो दर्शन करने को मिलेगा, कोकिला नामक वन है, एक स्थान है। वहां एक दिन कन्हैया अपनी बांसुरी बजाकर राधा रानी को बुलाने लगे, और उस बांसुरी में एक ऐसा स्वर है जो नाम पुकारते हैं ना प्रिया जी का, सिर्फ कान्हा ही पुकारता है, और वो बांसुरी कोई बजाए नहीं बजेगी। विशेष गुण था, इसे राधा रानी के अतिरिक्त कोई भी ना सुन सकता था। और जब राधा रानी ने ये आवाज सुनी कि कन्हैया वहां विरह में बार बार हाँ राधा राधा, और अश्रुपात हो रहा है, ऐसे नहीं। देखो भाई, ये कथा ना रिकॉर्ड हो रही है, कहीं ना कहीं बीच में आवाज मत करो, मैं भी म्यूट दबा दो। तो जब राधा रानी कन्हैया की आवाज सुनी तो उनको भी बहुत कष्ट हुआ, और कष्ट होने के बाद राधा रानी का भी वहां रोना, अश्रुपात करना शुरू हो गया था, और पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि राधा रानी से रहा नहीं जा रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, कौन जुगती लगाऊं, कैसे भी हो कन्हैया से मिलन हो, उनको सुख पहुंचा। ये नहीं था कि राधा रानी को मिलना था। देखो प्रेम किसको कहते हैं कि प्रेमी को कैसे सुख पहुंचाया जाए, कैसे भी हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन प्रेमी को सुख पहुंचाया जाए। राधा रानी को अपने विरह की नहीं पड़ी थी कि मेरा प्रीतम प्यारा जो कन्हैया है, मेरे प्राणेश्वर जो है, विवाह तो पहले राधा रानी का कन्हैया के साथ हो गया था, ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था, तो ये तो दो शरीर के विवाह हो रहे हैं, लेकिन मनों का जो संबंध था, हृदय का जो संबंध था, वो तो हमारी प्रिया जी और लालजू का ही है। नहीं, और किसी में इतना बल नहीं, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि हमारी स्वामिनी को कुछ छू भी सके, छू तो छोड़ दो, नेत्र भर के कोई देख सके। अगर विवाह भी हुआ है तो अभिमन्यु भी कोई और नहीं। जब इतने अवतार हमारे प्राण प्यारे लालजू ले सकते हैं तो क्या अभिमन्यु के रूप में नहीं आ सकते?
सब वही लीला थी। लेकिन ये दिखाया कि देखो 100 बरस का विरह, और कैसे संसार में रह के क्या भजन नहीं हो सकता? हो सकता संसार में रहो, लेकिन दिखाओगे संसार में नहीं है। ऐसे है नहीं हो जाए तब तो दूसरी बात है, लेकिन जब तक है तो देखो ना कैसे निभाया प्रियाजू ने। तो वो उसी समय प्रियाजू तत्काल कन्हैया से मिलने के लिए ना उत्साहित हो गई कि कैसे मिला जाए। दुर्भाग्यवश उनका इतना कि उनकी सास जटिला घर के दरवाजे पे बैठी थी, इसलिए राधा रानी घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। कैसे जाए? अगर जाएगी तो बेचारी से पूछ लेंगे कहाँ जा रही है, और नई विवाहिता वधू थी। विरह में, कन्हैया के विरह में श्री राधा रानी ना लाडली जू इतनी कातर, और ये कातर मतलब कभी उधर, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चरण इधर से उधर टिक नहीं रहे हैं, बहुत दुखी हो गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण सुबल के साथ कोकिला वन में, वो उधर से विरह भी बहुत अग्नि, मतलब देखो हर बार नहीं बोलते कि तार और प्रिया प्रीतम तो है ही एक, वो तो 2 शरीर 1 प्राण है, तो वहां हरकत होगी, वहीं तो होनी थी। दोनों इधर उधर भटक रहे हैं, कैसे कातर हो रखे, कैसे मिलन हो। तो कन्हैया क्या सुबल के साथ कोकिला वन में एक कुंज में प्रवेश कर रहे थे, और कन्हैया मन में विचार कर रहे थे कि कैसे भी राधा रानी यहाँ आ जाएगी। बहुत उत्सुक थे कि अब कुंज में आ गए हैं तो प्रवेश जरूर होगा, कुंज में प्रवेश हो गया तो राधा रानी का आगमन भी जरूर होगा। कुंज के चारों तरफ घूमते घूमते कभी उस किनारे बावरे से होकर के, कोई शुद्ध नहीं है, झांक झांक के देख रहे हैं कि प्यारीजू कभी आएंगी, आए कि नहीं। सोचो, आवाज लगा रहे हैं, हे प्रियाजू, हे लाडलीजू, वो अद्भुत स्वर में, वो भी कैसा, विरह का, ऐसा नहीं प्रेम का, नहीं विरह का, जो कातर हो रहे हैं, जिस विरह में छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक एक पल निकालना मुश्किल होता है। जब उद्धव ने पूछा कि आप कि कैसे कर सकते हैं, राधा रानी को वहां छोड़ सकते हैं, कन्हैया ने यही लीला करके दिखाई कि क्षण भर में तन मन के बिछड़े नहीं, चाहत बढ़े दिन रैन। देखो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, और ऐसे दिखते हैं कि एक क्षण भी अलग नहीं रह पाएंगे, अलग है ही नहीं, और चाहत एक दूसरे से मिलने की ऐसी है कि बरसों हो गए हैं मिले हुए। सोचो, तब उद्धव जी को विश्वास हुआ कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। झांक झांक कर कुंजों से देख के हैं कि राधा रानी आई कि नहीं। कुंज से लौटकर थोड़ी देर बाद कुछ प्रतीक्षा की, फिर जाते उठ करके फिर ढूंढते राधा रानी को। बहुत समय बीत गया, राधा रानी वहां कुंज में आई नहीं। और पता है क्यों? अभी आप ये सोच रहे होगे कि राधा रानी आएगी कैसे, संदेश तो किसी ने दिया नहीं। संदेश तो दे दिया ना, बांसुरी में वो गुण था, उसको सिर्फ यहाँ कन्हैया बजाए, यहाँ लालजू बजाए, हमारे प्यारे बजाए, और वहाँ हमारी प्राणेश्वरी श्री राधा रानी हमारी स्वामिनी सुने, बस और कोई नहीं। वो उस बांसुरी में अद्भुत गुण था, ये कन्हैया की बांसुरी। जब कन्हैया ने देखा कि राधा रानी की आने की कोई संभावना नहीं है, वो भी वहाँ पीड़ा में होगी या किस अवस्था में होगी समझ में नहीं आया, तो बहुत सोचने लगे। तब आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे, अधीर हो उठे और जोर जोर से पुकारने लगे, हा राधे, हा राधे। ऐसे पुकारते पुकारते प्रेम में लाल मुख कमल हो गया और भूमि पर गिर गए मूर्छित होकर। गिर पड़े, मतलब गिर गए नहीं, गिर पड़े अचानक, बेसुध, जैसे शरीर में प्राण ही नहीं हो। प्रेम की अद्भुत अवस्था। हम सोचते कुछ, क्यों मंदबुद्धि जीव है ना, सोचते कुछ और हैं, लेकिन असलियत तो हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि सत्संग कभी मिला नहीं, गुरुदेव भगवान का सानिध्य कभी प्राप्त हुआ नहीं, कथा श्रवण करी नहीं, कभी लीलाओं का पान हुआ नहीं, तो मन बस वही होता है जिसने ना सुना वो अनसुनी बातें बोलते। लेकिन प्रेम अगर है तो सही में यही है बस। तब सुबल ने कृष्ण कन्हैया को, अपने प्रिय मित्र को, अपने सखा को बहुत प्रेम करते थे सुबल भी अपने कन्हैया को।
तो गोद में ले लिया सिर और आंखों से आंसू पोंछते हुए शांत कराने लगे। कन्हैया कोई बात नहीं है, लाडली आ जाएंगी, चिंता ना करो, सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन जैसे नहीं कहता नहीं आएंगी। अगर प्रियाजू आती तो आ जाती, अब तक वो भी किसी बंधन में बंधी होंगी, तभी नहीं आ पा रही। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यहां से पुकारा हो और प्रियाजू लाडलीजू आई ना हो। मैं उनके स्वभाव को बड़े अच्छी तरह जानता हूं, वो इतना कष्ट नहीं दे सकती। हे, तब सुबल कहते हैं कि हे प्रिय बंधु, हे सखा, तुम्हारी यह अवस्था मैं देख नहीं सकता। मेरा हृदय भी विदीर्ण हो रहा है, जल रहा है। मैं कैसे संभालूं अपने आप को? हे प्राण प्यारे सखा, ऐसे ना करो, कृपा करके बोलो, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको इस तरह विरह में रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस समय क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो कन्हैया सुबल को गले से लगा लिए और सुबल का हाथ भी पकड़ लिए जोर से। देखो क्या, एक बार सोच के देखो, उस जगह पे आके देखो कैसा होगा वो दृश्य। कन्हैया सुबल से बोले, हे मेरे प्रिय बंधु सखा, यदि तुम सही सही हमारी दुखमयी अवस्था को जान गए हो, हमारे हृदय की पीड़ा को अगर तुम समझ गए हो, तो एक उपकार करो। सदा आभारी रहूंगा इस उपकार का। तुम अभी जाओ तुरंत जटिला के घर और जाओ किसी प्रकार वहां राधा रानी को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओ। तभी इस हृदय में जो विरह, जो कातर हो रहा है, जो अग्नि जल रही है, मैं प्रियाजू को देखे बगैर रह नहीं सकता, नहीं तो ये प्राण छूट जाएंगे। देख लो, तीनों लोकों का स्वामी है और प्रेम की ऐसी अद्भुत छटा, ऐसी अवस्था सुनने को नहीं मिलती। और सच में अगर एक एक शब्द को सुना जाए तो आदमी या जीव कहीं भटक नहीं सकता। माया है प्रभु की, फिर गिर जाते हैं, लेकिन फिर उठना चाहिए। तो राधा रानी से मिले बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तुम जब तक मेरी प्राण प्यारी श्री राधा रानी को लेकर नहीं आ जाते हो, तब तक मैं नहीं, यहीं पे तुम्हारा इंतजार करूंगा सुबल। और ये सोच लेना, अगर प्रियाजू सही समय तक नहीं आ पाई तो हो सकता तुम्हारा प्रिय सखा अपने प्राण भी त्याग दे। तो ऐसे बोला तो सुबल देखो, छोटी छोटी अवस्था है, लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम की वो चरम सीमा सखा है। वहां पता है कौन है, आपको सब बता दिया कि चंद्र भानु जी के पुत्र हैं, चंद्रावली जी के भाई हैं सुबल, राधा रानी के भाई हुए ना। लेकिन फिर भी देखो, सखिया सखा, यहाँ सखा चाहते थे कि कैसे हमारे प्यारे को ना सुख पहुंचाया जाए। वहाँ अष्ट सखियाँ या दूसरी सखियाँ, सहचरियाँ, दासियाँ, प्यारी जी का स्वरूप ऐसा है। और नहीं है तो मैं ग्रुप में डालूंगा एक चित्रपट, मोहित हो जाओगे, ऐसा स्वरूप है लाडली जू का। किसी का हृदय ये नहीं चाहता कि प्रियाजू की सेवा ना की जाए। हमारी लाडली जू, क्या बताऊंगा, अभी मेरे से बोला नहीं जाएगा, तो है ही नहीं, ना वाणी में दम है, ना बल है किसी प्रकार का, ना शब्द है मेरे पास। लेकिन बस इतना है कि महसूस कर सकते हैं प्रियाजू को कि हाँ, अगर हृदय में आनंदित आह्लाद या आपके नेत्र बोलते हैं तो समझ लेना उस सुख का आगमन हो रहा है बहुत, और होना भी चाहिए। जब तक नहीं लेके आओगे कन्हैया को, हे राधा रानी को, हे सुबल, कन्हैया ऐसे बोल रहे सुबल को, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा हे प्रिय सखा। जब सुबल अपने प्रिय सखा कन्हैया के मुख से ऐसी बातें सुने ना, तो उनके कमल जैसे मुखमंडल की ओर गौर से देख रहे हैं
और उन छोटे छोटे हस्त कमलों से न कन्हैया के कपोल जो गाल है न ऊपर से आंसू और लाल मुखमंडल हो रखा है पोंछ रहे हैं और कि ऐसे मत करो, मैं जल्दी जाऊंगा, ऐसे ना करो। और आप जैसा बताओगे ना, मैं अब भी उसी तरीके से जा रहा हूं। मैं आपसे मिलाने के लिए हमारी प्रिया जी को यहां लाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन मैं इस अवस्था में, हे श्याम सुंदर सखा, मैं आपको देख नहीं सकता। लेकिन एक बात बोलूं, मेरे प्रिय सखा हो, मेरी ये बात मान लेना, नहीं तो वहां से जा करके वापस जब तक आऊंगा, मेरा हृदय भी आपकी पीड़ा को नहीं देख सकता, महसूस करता रहूंगा और मेरा हृदय भी जलता रहेगा। अगर आप मेरे को धैर्य बंधा रहे हो कि नहीं, मैं यही इंतजार करूंगा, धैर्य के साथ यही प्रतीक्षा करूंगा, मैं जब तक वापस नहीं आऊं, तो हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर सखा, अब यही प्रतीक्षा कीजिए। कृपा कर फिर से मूर्छित मत होना, अब मुझे जाने दो। देख लो क्या स्थिति है प्रेम की, सखा है ना, कोई भी भाव क्यों ना हो, बस भक्त हो, सखा हो, भाव हो, सारे भक्ति तो हैं। जो उनकी ऐसी स्थिति होती है, ऐसी उच्च कोटि की स्थिति होती है, और तो पहले संतों का तो दृश्य या कभी देखे नहीं है, ऐसी किस्मत हुई नहीं। लेकिन गुरुदेव भगवान के जो साक्षात दर्शन होते हैं, और भी बहुत सारे संत हैं वृंदावन में, उनके दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, सच में प्रिय प्रीतम बात करते हैं। होता है ऐसा। मूर्छित मत होना, मुझे जाने दो। जब सुबल के जाने के लिए तैयार हो रहे थे ना, फेंटा बांध रहे थे, धोती पहनते थे ना उस टाइम, तो कन्हैया जाने नहीं दे रहे थे। देखो, कस के जोर से हाथ पकड़ ले, उठने लगे तो हाथ पकड़ लिया, और मूर्छित मतलब जमीन में पड़े हुए थे तो थोड़े से उठे और गले लगा लिया सुबल को। देखो, बोले, हे सुबल, हे प्रिय सुबल, कृपा करके जाओ और मेरी प्रिया, मेरी सर्वाधिका, मेरी श्री लाडली, मेरी प्राणेश्वरी श्री राधा को यहां लाओ और मेरे प्राणों की रक्षा करो। एक एक शब्द बोल रहे हैं और हृदय कन्हैया का फट रहा है अंदर से विरहन, और आंसू पूछो मत। कहते हैं कि भगवान ना सुख ना दुख, इन सब से परे है, लेकिन एक भगवान ये भी है, देख लो सामने है। श्रीमद् भगवत गीता देखें तो भगवान का स्वरूप कुछ और है, लेकिन प्रियाजू की लीलाएं देखें तो इनसे सरल कोई भगवान नहीं है। हम एक कदम चले, वो 100 कदम आते हैं आगे। और लाडली जी का तो कहना ही क्या, राई को सुमेरे मन, सुमेरु पर्वत मानते हैं, राई सम सेवा को सुमेरु मानत है। कन्हैया बोलते कि क्या सेवा, थोड़ी सी सेवा, नहीं कान्हा मेरा बहुत बड़ा भक्त है, सुमेरु पर्वत है, इतनी सेवा की। एक बार कभी बरसाने जाते हो ना, अपने शरीर पे लगा हुआ कोई भी वस्त्र, प्रियाजू की पोरी होती है ना, उनको साफ कर लेना। मानोगे नहीं, अद्भुत दर्शन थे। जिस दिन मैं आप लोगों को वीडियो कॉल कर रहा था, साक्षात प्रियाजू बैठी थी। नहीं तो माता से पूछ लेना, कभी बातचीत होती है तो उस टाइम। बंगाल की बहन भी आई थी, बहुत बड़ी भक्ता है वो भी। तो प्रियाजू पता नहीं कहाँ कृपा कर देंगी, और वो एक बार आपका वस्त्र उन सीढ़ियों पे, और ये मत मानो, आज भी लाडली जी वही है, कहीं गई नहीं है। आज भी प्रिया प्रीतम वृंदावन में है। कहते नहीं, सेवा कुंज में रास मंडल निधि वन में अब भी रास होता है, तो क्यों, झूठ है क्या? मैं तो नहीं मानता भाई, कोई माने तो मानता रहे। तो पकड़ लिया और कहने लगे, जाओ मेरे प्राणों की रक्षा करो। सुबल को हो गया कि लगता है अगर आज प्रिया प्रीतम का मिलन नहीं हुआ तो सच में हमारे श्याम सुंदर सखा शरीर ये प्राण त्याग देंगे, शरीर छोड़ देंगे। छोटे छोटे चरण कमलों से बहुत भागे, यावट गांव है, जटिला के घर की ओर दौड़े। वहां जैसे ही जटिला के घर के सामने पहुंचे तो
दरवाजे में बैठी रहती थी ना, तो इधर उधर घूमने लगे। देखो, कभी उधर जाएं, कभी उधर जाएं। सुबल को देखकर जटिला अरे बुलाई उनको, अरे हे सुबल, तुम आज यहाँ क्यों घूम रहे हो? कैसे आए हो वहां से? भाई एक तो रिश्ते में भी हैं, तुम यहाँ कैसे क्यों घूम रहे हो? कहां से आए हो? श्याम सुंदर के सखा हैं, चतुर तो होने ही थे। और सबसे बड़ी चतुराई यहाँ अपने लिए नहीं थी, अपने सखा के प्रिय, प्राणों से प्यारा सखा, उनके प्राणों की रक्षा की बात थी। सुबल जटिला को सादर प्रणाम किया और बोला, मेरी प्रिय नानी, मेरा एक बछड़ा खो गया है और उसकी माँ उसके लिए रो रही है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उनमें से एक देखो बहाना कर रहे हैं ना, और गौ माता की रक्षा के लिए तो पूरे ब्रजवासी खड़े होते थे। और सुबल जी को पता था कि ये ऐसे नहीं रह जाएंगी, कोई ना कोई ऐसी जुती लगाओ कि इनका भी हृदय पिघल जाए। हाँ, उनमें से एक ने बताया कि ब्रज के इसी तरफ तुम्हारे घर के निकट ही बछड़े को घूमते देखा है। जटिला इतनी कठोर हृदय की थी, कथा में सुना वैसे हो नहीं सकता जो प्रभु के सामने लीला में प्रकट हो, लीला को संपूर्ण करने में वो पात्र निभाया हो, तो वो कुटिल नहीं हो सकती, बुरे नहीं हो सकते। वो भगवान के परम भक्त हैं। जटिला को सुबल पर दया आई और वह योग माया द्वारा प्रेरित होकर बोली, हाँ ऐसा है, ठीक है, आया होगा, किंतु ये सुबल गर्मी में घूम घूम कर तुम्हारा मुख लाल हो गया। देखो, प्रियाजू की तरह सुंदर और गोरे है ना, सेम बिल्कुल दिखने में एक जैसे। पसीना केस से होते हुए कान के सहारे से, और कपोल गाल के साथ से पसीना लाल मुंह हो रखा है, और दुखी किससे अंदर से, कन्हैया के विरह में उदास भी थे। तो जैसे मुख कमल को देखा तो जटिला को ना दया आ गई। तुम ठंडे घर के अंदर चले जाओ, वहां तुम मेरी पुत्र वधू की सेविका को देखोगे, वह तुम्हें पीने के लिए पानी दे देगी और कुछ समय वहां विश्राम कर लो। थोड़ी देर विश्राम कर लोगे, शरीर की थकान दूर हो जाएगी, फिर बछड़े को खोजते रहना। सुबल ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो बात बनी, घर में प्रवेश करने को तो मिला, आगे श्री जी की इच्छा है। सुबल यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत ही घर के अंदर प्रवेश किया, कि जल्दी भी तो थी, यहाँ हरकत हो रही है, सब चल रहे हैं बात कर, लेकिन चित्त में उनके बहुत प्राण प्यारे जो सखा है श्याम सुंदर, वो बैठे हैं। वह सीधे राधा रानी के कमरे में प्रवेश किया और वहां देखा कि प्रियाजू संकेत पहले मिला हुआ था, देखो सिंहासन पे या पलंग पे नहीं थी, भूमि पर बैठी थी, और वैसी ही विरह की अवस्था लाडली जू की भी थी। बहुत उदास, नीचे गर्दन किए हुए, सिर नेत्र झुकाए हुए, एक हाथ सिर पे रखे हुए रो रही थी। सब सखियां प्रकट हो जाती थी, पता है, किसी को दिखाई भी नहीं देती थी। ललितादिक सखी वृंद पूरी उन्हें सांत्वना दे रही थी, पास में थी, कि ऐसा ना करो, ये जैसा आप करोगे तो वहां कन्हैया को कष्ट हो रहा होगा। तो जैसे ही सुबल ने प्रवेश किया तो किसी सखी ने कहा, अरे सुबल तुम यहां। जैसे ही सुबल का नाम लिया तो सुबल तो कन्हैया का प्राणों से प्यारा सखा, तो आंखें खुली और उठा, नेत्र उठा करके देखा, सुबल। रियाजुन पूछा, तुम कहां से आ गए? क्या तुमने मेरे प्राणनाथ कन्हैया को देखा? देखो, रोते रोते सुबल बोला, हाँ, गर्दन हिला दी, बोला नहीं गया। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं सुबल को भी। प्रिया जो समझ गई, लेकिन सुबल अपने आप को संभालते हुए सोचा कि मैं ज्यादा रोकना चाह रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे। प्रिया, फिर तुमको कष्ट होगा अगर मैं दोनों को विरह की बातें बताऊंगा। फिर अपने आप को संभालते बोले कि सुबल बोला, हे
कृष्ण और मैं तो कोकिला वन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे और तुम वहां पहुंची नहीं। मेरे सखा कृष्ण तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हैं बहुत वो। तुम्हारे विरह में हे राधे उच्चारण करते हुए रो रहे हैं। ऐसी अवस्था मैंने हमारे सखा की कभी नहीं देखी थी। चेतना करवा रहा था लेकिन बार बार फिर मूर्छित हो रहे थे। हे प्यारी, हे राधा रानी, तुम कृष्ण से मिलने क्यों नहीं आई? उन्होंने मुझको यहां तुमको ले जाने के लिए भेजा है। मैं बहुत उत्सुकता से लेने भी आया हूं और वहां मेरे श्याम सुंदर सखा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। बहुत सोचा और जैसे जैसे सुबल वृतांत बता रहे थे, प्रियाजू के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। राधा रानी बोली, सुबल देखो, मेरी सास जटिला हाथ में लाठी लेकर दरवाजे पर बैठी है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे घर से बाहर जा सकती हूं? और फिर हृदय को थामते हुए रोना खुल के जा रही हैं। आवाज निकली लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं बस। ऐसे में अगर मैं जाऊंगी तो अपने बड़े बूढ़ों का अपमान हो जाएगा। यद्यपि मेरी जो सास है ना, वो ठीक से देख भी नहीं पाती है, लेकिन मेरा हृदय नहीं चाह रहा कि मैं उनसे बचकर निकल जाऊं। निकल सकती हूं, लेकिन मेरी जो ननंद है ना कुटिला, मेरे साथ सख्त है। वह स्वभाव से अत्यंत दुष्ट प्रकृति की है। वो हमेशा मेरे अंदर दोष ढूंढने में उत्साहित रहती है, मेरी शिकायत करने के लिए लगी रहती है। और पता है, गर्दन झुकी हुई थी, आंसू गिर रहे थे। फिर उस भरी हुई आंखों से न सुबल की तरफ देखा। इसके बाद राधा रानी बोली कि मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण निश्चित रूप से कोकिलावन में सही होंगे या नहीं। सुबल ने कहा, मैं वचन लेके आया हूं हे लाडली जी कि मेरे विरह में कातर होकर इंतजार कर रहे होंगे या नहीं। कहीं मेरे विरह में उन्होंने अपना शरीर तो नहीं त्याग दिया है। मैं भली भांति जानती हूं, किंतु मैं क्या कर सकती हूं। मैं प्राय निरुपाय हूं, बंधन में बंधी हुई हूं। मेरे प्राणनाथ भूमि पर न मूर्छित पड़े हुए। फिर ऐसी बातें बोलकर प्यारी जी की मोटे मोटे नेत्र हैं, वो आंसुओं से फिर भर जा रहे हैं। किंतु मैं उनके लिए घर से बाहर भी नहीं जा सकती। ऐसा मेरा दुर्भाग्य है। मैं अपने मेरे प्राणनाथ मेरे लिए इस समय कष्ट पा रहे हैं। यह सुनना मेरे लिए कितना कष्टदायी है सुबल, तुम समझ नहीं सकते हो। इसको तुम नहीं समझ सकते हो। तुम इस समय कुंज में वापस लौट जाओ और मेरे नहीं आ पाने के कारण को व्याख्या करके प्राणनाथ को शांत करो। ये बात जैसे ही प्रियाजू ने बोला ना, तो यहां सुबल के नेत्रों से आंसू आ गए। कहा कि लाडलीजू, ना मैं उधर जा सकता ना मैं इधर रह सकता। मैं करूं तो क्या करूं? वहां जाऊं तो हमारे प्राण प्यारे सखा का शरीर छूटते मैं नहीं देख सकता। उनकी ऐसी दशा को मैं नहीं देख सकता। और यहां आप बंधन से मुक्त नहीं हो।
बंधन में बंधी हुई हो, जा भी नहीं सकती हो। राधा रानी कहती हैं कि सुबल, मेरा कहना मान और यहाँ से जल्दी चला जा, और जो मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे प्राणेश्वर हैं, उनको शीघ्र जाके शांत करो, देर मत करो, उनका शरीर छूट जाएगा। सुबल ने उत्तर दिया कि हे राधे, यदि मैं तुमको लिए बिना कृष्ण के पास जाता हूँ तो मैं उससे वे और अधिक कष्ट पाएंगे। अब तुम्हारे विरह में देह त्याग कर देंगे। ऐसी ही बात वहां से आते समय उन्होंने मुझसे बोला था। तुम दोनों ही विरहाग्नि को बुझाने के उद्देश्य से मैं एक योजना बनाता हूं। कृपा करके ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु प्रेरणा करते हैं तब ऐसी योजनाएं बनती हैं, ऐसी लीलाएं होती हैं। सुबल अपनी आवाज को धीमी करके धीरे धीरे राधा रानी से कहा, कहीं राधा रानी की सास और ननद सुन ना ले। मैं आपको अपना वस्त्र पहना दूंगा हे राधा, हे प्यारी जू। तुम जटिला के सामने से ही घर से बाहर जाओगे तो भी वह तुमको पहचान नहीं पाएगी। इसके बाद तुम्हारी सखियां मुझको वस्त्र पहना देंगी तुम्हारे, और मैं घर के अंदर ही रुक जाऊंगा, क्योंकि राधा रानी और सुबल का तो स्वरूप एक जैसा ही है। देखो, एक बार एक थोड़ी सी आशा नजर आई और प्यारी जू के आंसू ने तुरंत पहुंच लिए। आनंदित होकर ताली बजाने लगी। कहा कि हे सुबल, मस्तक चूम लिया दोनों हाथों से पकड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश हूं मैं सुनकर। इसके बाद जैसे ही उन्होंने विचार किया, उनका मुंह पर शिकन आ गई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इसके साथ एक समस्या है। मैं तुम्हारे वस्त्र पहन सकती हूं, किंतु मैं अपने लंबे केश और अपने शरीर को कैसे छुपाऊंगी? तुम कुछ बुद्धि दो। अभी तो वैसे ही मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। कोई उपाय बताओ हे सुबल। यदि जटिला मुझको जाते समय पहचान ली तो फिर एक भी दिन बाहर नहीं जाने देगी, और मैं अपने प्रीतम कृष्ण के साथ कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। और जैसे ही नहीं मिल पाऊंगी, कहा, लाडली जू के नेत्रों में फिर आंसू आ गए। सुबल बोला, हे प्रिय राधे, इसके लिए चिंता मत करो। मैं पहले से तुम्हारे दोनों समस्याओं का समाधान सोच के रखा है। पहले तुम्हारी सखियां तुम्हारे बाल को सिर के ऊपर इकट्ठा करके मेरी पगड़ी से ढक देंगी। दूसरा, आते समय जटिला जान गई थी कि मैं अपना बछड़ा खोजने आया हूं, अतः मैं तुम्हें एक छोटा सा बछड़ा भी दे दूंगा। तुम उसे अपनी छाती से चिपका कर ले जाना। ऐसा होने पर तुम्हारी सास तुमको नहीं पहचान पाएगी, कोई नहीं पहचान पाएगा। सब लोग सोचेंगे सुबल ही है। जब राधा रानी सुबल से ऐसी योजना सुनी, फिर प्रेम में विहल हो गई कि शायद अभी प्राण प्यारे से मिलन होगा, हमारे प्रीतम से मिलन होगा और उनका शरीर छूटने से बच जाएगा। क्योंकि ये राधा रानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर वहां प्रीतम को कुछ है तो यहाँ प्यारी को भी हो जाएगा, ये संभव था। योजना पूरी तरह तय होगी, ऐसा होगा। ललिता व अन्य सभी सखियां राधा रानी सुबल को राधा रानी की नीली साड़ी पहना दी
आवत श्री वृषभान दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, नील वरन तन सारी। तो नीली साड़ी पहनती है प्यारी जी। उसको राधा रानी के अलंकारों से सजा दिया, जेवर जो गहने हैं श्रृंगार कर दिया। उसके मस्तक पर सिंदूर, आंखों में काजल, पैरों में आलता लगा दी। लाल कलर का जो श्री चरण कमलों प्रियाजू का श्रृंगार करते हैं वो आलता बोलते हैं। सुबल के सिर के पीछे कुछ नकली बाल लगा दी। नीले रंग की चोली में कुछ कपड़ा वस्त्र ढूंस कर जो नकली राधा रानी बनानी थी वो सब क्रिया कर दी। फिर से सुबल को पहनाई। उसके दोनों हाथों में कई गुच्छा चूड़ियां पहनाई। जब सखियां देखी कि सुबल बिल्कुल राधा रानी के समान लग रहा है तब सब हंसने लगी और खुशी से तालियां बजाने लगी कि अब कोई नहीं पहचानेगा और लाडली भी जा सकती हैं, इसकी खुशी मना रही थी। इसके बाद ललिता सुबल का वस्त्र राधा रानी को पहना दी। फिर सुबल राधा रानी के वेश को, केश को जूड़ा बनाकर उसके अपनी पगड़ी में ढक दिया। राधा रानी राधिका अपने मस्तक से सिंदूर, अपनी आंखों से काजल एवं अपने पैरों से अलता पोंछती बिल्कुल सुबल हो गई। पहले बताया कि सुबल चंद्रावली का भाई था, वह देखने में बिल्कुल राधा रानी जैसे लगता था। जब राधा रानी एकदम सुबल जैसा दिख रही थी, सुबल राधा रानी को एक छोटा सा बछड़ा दिया कि कहा इसको साथ में ले लो और अपनी छाती से लगा लेना। इसके बाद श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए श्रीमती राधा रानी धीरे धीरे प्रधान जो मुख्य द्वार था वहां से बाहर निकलने लगी। जटिला तो दरवाजे में बैठी ही थी। जब जटिला राधा रानी को देखी तो सोची कि ओहो सुबल वापस जा रहा है, क्यों कम दिखता था। फिर वह सुबल समझकर राधा रानी से बोली, ओ सुबल क्या तुमने जल पिया, तुम्हारा बछड़ा मिल गया। राधा रानी अपनी सास का प्रश्न सुनकर ना साधारण ढंग से बोली कुछ नहीं, हूं करके और उस स्थान से प्रस्थान करके निकल गई वहां दरवाजे से, जो मेन प्रवेश द्वार था घर का, महल का। इसके बाद अपने प्राण प्यारे से, अपने भगवान, अपने ईश्वर श्री कृष्ण से मिलने के लिए न कोकिला वन की ओर आगे बढ़ने लगी। प्रियाजू के चरण कमल, ऐसा सौभाग्य तो हुआ नहीं कभी दर्शन हो, या ऐसे है ही नहीं किस बात के दर्शन। बड़े बड़े संत भगवान हैं, गुरुदेव भगवान हैं, लेकिन कथा में सुना, उनकी वाणी से सुना कि बहुत कोमल है, माखन से भी कोमल प्रियाजू के चरण कमल हैं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, हमारी प्रियाजू में और सीता जी जानकी जी में कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो जब कहते हैं कि जानकी जी अयोध्या आई ना, तो कैकेयी माता जो थी अपने भगवान रामचंद्र जी से बहुत स्नेह करती थी। तो प्रधान पुत्र वधू हैं तो उनका कैसे किया जाए, तो सुना था कि इतनी प्यारी है, इतनी कोमल है, तो जब वो रथ से उतरेंगी तो कैसे उनके चरण कमल टिकेंगे, किसके ऊपर, पुष्पों से तो बहुत कोमल है। तो कैकेयी जी के दिमाग में आके पूरे अयोध्या में पराग बिछवा दिया जाए कि हमारी लाडली जी जहां भी चरण कमल रखे उनको कोई कष्ट ना हो। तो सोचो, जब जानकी जी ने रथ से नीचे उतरते ही और पराग पे अपने चरण कमल रखे, उनको पसीना आ गया था। सोचो हमारी लाडली जी कितनी प्यारी है, कितनी कोमल है। बगैर कोई पादुका नहीं है, जैसे सुबल आए थे वैसे ही जा रही उसी छठावेश में, पादुका पहने और देखो ना, देख रही हैं कहाँ चरण टिक रहे हैं कहाँ नहीं, और वहां से कोकिला वन की तरफ भाग ली। और वहां कन्हैया अपने
प्रिय सखा सुबल के वापस लौटने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, बिल्कुल लगातार देख रहे थे। अब सुबल के वेश में श्री राधा रानी को दूर से देखा आते हुए कन्हैया ने। बहुत ऐसी अवस्था हो गई थी कि कभी भी शरीर से प्राण छूट सकते हैं। आंखों से दिखता भी कम था, क्योंकि आंसू निरंतर बह रहे थे ना, तो सही से पहचान नहीं पा रहे थे। और जो रूप बनाया था वो भी सुबल का ही बना रखा था। जब राधा रानी के बिना सुबल को वापस लौटते हुए देखा तो सोचने लगे कि मैं सुबल को अपनी प्रियतमा राधा रानी को लाने के लिए भेजा था, किंतु वो तो असफल होकर लौट रहा है। क्या हुआ? हो सकता है उसकी सास उसे बाहर जाने या आने की अनुमति नहीं देती हो। ऐसा देख लो, कन्हैया अनुमान लगा रहे हैं उस विरह। हो सकता है उसके सामने अन्य कोई बड़ी बाधा आ गई होगी। इस तरह विचार कर रहे हैं और बहुत विरह में अश्रुपात हो रहा है, कन्हैया रो रहे हैं। इस तरह राधा रानी के नहीं आने के जो बहुत सारे कारण थे वो सोच रहे लगातार। उस विरह में जो अचेत पड़े थे, मूर्छित अवस्था में पड़े थे, चिंतित हो गए। इन सब बातों को सोचते हुए राधा रानी के नहीं आने का कारण जानने के लिए सुबल की ओर बढ़ने लगे। उठा नहीं जा रहा है। उठने की कोशिश की, लेकिन जो विरह अग्नि थी, और एक एक बात कभी खुद भी अपने जीवन में उतार के देख लेना, अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी हिलने का मन नहीं होगा। बस वो विरह में, उसी स्थिति में वही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। सुबल के वेश में श्री राधा रानी कृष्ण को देखकर उस प्रेमानंद में डूब गई। अहो भाग्य मेरे, ये सुबल बार बार सुबल को धन्यवाद कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं कि मेरे प्रीतम से मिलाने में जो सहयोग किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। और राधा रानी ने अभी अपने प्रीतम को देखो, परीक्षा की घड़ी, कभी भी प्रीतम प्रेमिक कभी कुछ भी सोच सकते हैं कि अब देखती हूँ कि मेरे जो प्राणेश्वर हैं क्या सही में मेरे से कितना प्रेम कर सकते हैं, उनमें कितना विरह था। ये देखने के लिए ना अपने जो रूप जो बनाया था उसको दिखाया नहीं, छुपा के रखा, दूर से ही गुप्त रखा। जैसे जैसे उनके निकट आने पर कृष्ण बोल रहे हो, सुबल तू अकेले ही लौट आया, तू अकेले ही लौट आए हो, क्यों तुमने बताया नहीं राधा रानी को? मेरी प्राणाधिका प्रिया राधा रानी कहाँ है? कहाँ उनके छुपाए हो, कहाँ उनको छुपाए हो है सुबल? वह कहाँ है? ऐसा मत करो, ऐसा ना बताकर हमें बहुत कष्ट दे रहे हो प्रिय सखा। मुझको इतना कष्ट देकर तुमको क्या आनंद मिल रहा है? यदि तुम उसे कहीं छुपाए हो तो कृपा करके देखो, भगवान है अभी, कृपा करके उसे मेरे पास लाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राण छूट जाएंगे। इस समय अगर मेरे प्राणों की कोई रक्षा कर सकता है तो हे सुबल, वो तुम हो। मेरे प्राणों को बचा लो। मेरी प्रिया, मेरी प्राणेश्वरी को कहाँ छुपा रखा, उनको सामने प्रकट कर दो। कन्हैया जब इस प्रकार बोल रहे थे तब राधा रानी उनके बहुत समीप आ गई थी। हृदय तो प्रियाजू का भी जल रहा था, लेकिन देख रही थी कि कितनी आतुरता है। सुबल की आवाज में बोली, हे मेरे बंधु, तुम्हारे निर्देश से, तुम्हारी आज्ञा से बछड़ा ढूंढने के बहाने से मैं जटिला के घर गया। वहां दरवाजे पर वह बूढ़ी जटिला हाथ में लाठी लेकर बैठी थी। उसकी अनुमति लेकर घर के अंदर गया और वहां जाकर देखा कि सिर नीचे झुकाए हुए राधा रानी रो रही हैं। देखो, ऐसी बातें अपनी पीड़ा खुद सुना रही हैं। क्या हृदय कम जल रहा होगा? बहुत जल रहा होगा। वे घर से बाहर निकलने में असमर्थ
के कारण ही रो रही थी। ललिता आदि सखियां उन्हें सांत्वना दे रही थी। राधा रानी मुझे देखकर पूछी, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने तुम्हें देखा है, ऐसा पूछ रही थी। देखा या नहीं देखा? मैंने उनसे आपके विरह कातर की अवस्था का पूरा वर्णन किया। तब वह बोली, मेरी सास दरवाजे पर बैठी है, इस कारण मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। ये सुबल। तब इन सब बातों को आपसे बताने के लिए बिना सफलता प्राप्त किया गया। कन्हैया सुबल की ऐसी निराशाजनक सूचना सुनकर बोले, हे सुबल, तुम तो सब प्रकार से छल चातुरी जानते हो। मैं जितने बार तुम्हें राधा रानी को लाने के लिए भेजा हूं, तुम एक बार भी असफल नहीं हुए। हे प्रिय सखा, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अब की बार ये कैसा हो गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण छूट जाएंगे। हे सखे, रक्षा करो मेरे प्राणों की। इस बार क्यों असफल हो गए? मैं राधा रानी के बिना इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। जाते समय मैंने तुमको यह बतलाया था, यदि मैं राधा रानी के विरह में प्राण त्याग कर दूं तो मेरा मोर पंख, बांसुरी और मेरी गुंज माला उन्हें दे देना। इसके बाद श्री कृष्ण राधा रानी का नाम उच्चारण करते करते रोने लगी। यहाँ कन्हैया भी हा राधे और आधे और आधे मेरी प्रियतमा राधे, दोनों रोने लग गए। कृष्ण की ऐसी विहल अवस्था देखकर राधा रानी और ज्यादा समय तक नियंत्रण नहीं रख पाई, लिपट गई, भूमि पर रख दिया वो बछड़ा। पगड़ी सिर से खुल गई, सारा वेश खुल गया जो बना के आई थी। केस ऐसे थे प्रियाजू के चरणों तक छूते थे। जब कन्हैया देखे कि सुबल के वेश में श्री राधा रानी आई हैं, प्रेमानंद में भरकर गले से लगा लिए और उन्हें कुंज के अंदर ले गई। वहां परस्पर प्रेम का आदान प्रदान, पता प्रिया प्रीतम का जो आदान प्रदान प्रेम में नेत्रों से होता। बाद में जो पिपासा होती है, तन मन के बिछुड़े नहीं चाहत बड़े दिन रैन, कि मन करता है कि देखते रहें बसो। इसलिए तो बार बार बोलते हैं, श्री राधा नाम लिखकर कन्हैया 3 पहर 4 पहर 8 पहर देखते रहते हैं। उसके बाद प्रियाजू को सुबल का भी ध्यान आया और यमुना से जल लाने के बहाने सखियों के साथ सुबल राधा रानी का जो वेश बना रखा था वो बाहर आई और यहाँ से राधा रानी जो सुबल का वेश बना रखा था वो यहाँ से चल पड़ी। कन्हैया को बता के तुम्हारे मित्र वहाँ मेरा रूप बना के बैठे हैं और मैं ऐसे ऐसे सुबल का वेश धारण करके यहाँ छठा वेश में यहाँ आई। बहुत देर हो गई है, क्या पता भेद खुल जाएगा। हे कान्हा, हे प्राणेश्वर, हे प्रीतम प्यारे, अब जाना होगा। जब राधा रानी वहां गई और यमुना तट पे दोनों ने अपने अपने वस्त्रों का बदलाव किया और सुबल अपने प्राण प्यारे सखा श्याम सुंदर के पास आ गई। राधा रानी अपनी सखियों के साथ मटकी अपने हाथों से लेकर वापस अपने घर, अपने ससुराल चली गई। जय जय श्री हरि वंश। राधे राधे।